शिमला में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन विभाग में तकनीकी सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम एटीएस के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच शुरू करने की घोषणा की, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और कतारें भी कम होगी। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम एटीएस वाहनों की फिटनेस जांच के लिए मशीन आधारित तकनीक अपनाई जा रही है, जिससे जांच प्रक्रिया तेज और सटीक होगी। लंबी कतारों से राहत मिलेगी। अशोका के पास लगने वाली गाड़ियों की लंबी कतारों की समस्या को हल करने के लिए एटीएस को प्रभावित बनाया जा रहा है। साथ ही चालान और अन्य परिवहन संबंधी प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बनाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के परिवहन विभाग ने पहली बार एक साल में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग की आय में 25% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फैंसियर ई नंबरों की नीलामी से विभाग को 81 करोड़ रुपए की आय हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि HP 70,001 नंबर 20 लाख रुपए में नीलाम हुआ है। उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी के तहत 35 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। परिवहन विभाग की कार्यशैली को बदलते हुए अब ऑटो अप्रूवल प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे आम लोगों को सेवाएं तेज और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगी। विभाग की काफ़ी सेवाएं हम डिजिटल और फेसलेस प्रणाली के तहत इसमें मानवीय हस्तक्षेप हटा दिया गया है। ह्यूमन इंटरवेंशन जो है समाप्त हुई है और सीधे सीधे जो है ऑटोमेशन शुरू कर दी गई है और ये एक बहुत बड़ा पारदर्शी और विश्वसनीय प्रोसीजर जो है ट्रांसपोर्ट में लागू किया गया है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है 1,000 करोड़ को पार कर गया है। 1,000 करोड़ रुपया की राशि जो है एक साल के अंदर अकेले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अर्जित की है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम पूर्व शासन के 3 साल को देखें और कांग्रेस पार्टी के 3 साल को देखें तो हमने 3 साल में 2744 करोड़ रुपया रेवेन्यू अर्जित किया है और उस समय 3 साल में जो है 1564 करोड़ रुपया अर्जित हुआ था। तो एक बहुत बड़ा जो है हाइक जो है ट्रांसपोर्ट की अर्निंग में, डिपार्टमेंट की अर्निंग में हुआ है। तो लगभग 75% की ये इंक्रीज है। तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू अर्निंग करने वाला एक मेजर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में कायम होता जा रहा है और देश के उन राज्यों में होंगे जो कि सर्वाधिक राशि प्रोत्साहन राशि जितनी हो सकती है मैक्सिमम, उस सीमा के आसपास हम लगभग पहुंच गए हैं और 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। और इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर, हमारे अधिकारी, उन सबको मैं कर्मचारी, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मानकों को बड़ी संजीदगी से पूरा किया है। और थर्डली जो है, जो फैंसी नंबर हैं, हमने शुरू किया था फैंसी नंबर्स के बिक्री का और हमें ई नीलामी के माध्यम से भी जो है 81 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है। 81 करोड़ रुपए हमें नंबरों की बिक्री से भी आया है और जो एक नंबर की बिक्री है वो हम 4.5 करोड़ रुपया हमें उससे भी आया है। तो ये जो रेवेन्यू के हिसाब से हमें जो 1,000 करोड़ को हमने पार किया है, उसमें हमारे प्रोत्साहन राशि हमें 93 करोड़ रुपये मिली है और हमें 81 करोड़ रुपया नंबरों की बदौलत भी मिला है। बाकी जो हमारा रोज़मर्रा की कार्य प्रणाली है
उससे तो हमें मिलता ही है। और फैंसी नंबरों की वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए। पर 3 जून 2024 को ये नीलाम हुआ, ये 20 लाख रुपए का गया है। और HP 64D 0001 जो है, जो सोलन से RTO सोलन के यहाँ जो 93 करोड़ हमें मिला है, उसमें हमें जो तो हमने बेहतरीन मानकों पे काम किया है, उसमें हमें 58 करोड़ रुपए 58.96 की राशि हमें प्राप्त हुई है। और जो हमने रोड सेफ्टी में काम किया है उसमें हमें 35 करोड़ रुपए जो है हासिल हुए हैं। तो ये विभाग जो है की एक उपलब्धि है। और फिर सबसे एक अहम काम था कि जो हमारे प्रदेश में लगभग 35,000 के आसपास टैक्सियां हैं, और ये टैक्स जो है 12 साल है। और ये सिर्फ हिमाचल का नहीं था, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा था, लेकिन हमने इसमें पहल ली और हमने ये मसला केंद्र सरकार से उठाया। और लगातार पिछली 2 साल डिजिटल फिटनेस प्रमाण पत्र हमने दे दिया है। तो इसलिए अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्यशैली बदल रही है। सारा ऑटो अप्रूवल पे आ रहा है और वो लोड करेंगे, लेकिन उनको जो है ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑफिसर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, बाबुओं के पास नहीं जाना पड़ेगा, और उनका दिन वेस्ट नहीं होंगे लोगों के कि वो जो है MBI को ढूंढ रहे हैं, RTO को ढूंढ रहे हैं या SDM को ढूंढ रहे हैं। वो सारा जो है हमने बीच में से निकाल दिया है। और फिर एनफोर्समेंट प्रणाली डिजिटल करने का बात है, और इसमें डिटेक्शन ITMS से स्वचालित निगरानी करने का, और चालान जो है, चालान जो आपका होगा वो डिजिटल प्रणाली से चालान होगा, और डिजिटल प्रणाली से वहाँ भुगतने का भी जो है वो भी प्रावधान जो है दोनों साथ हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि वो आके जो है चालान भुगतने के लिए अपना समय तोड़ें और आएँ, और या अदालतों में उनको जाना पड़े। तो वो सारी सुविधाएं भी जो है यहाँ पे हमने शुरू कर दी हैं। और अब इसके बाद आगे का जो काम है ATS का काम है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम। वाहन की फिटनेस की जो कतारें लगती हैं, आप देखते हैं कि यहाँ भी शोकी के पास आप बहुत लंबी 1-2 किलोमीटर लाइनें लगी रहती हैं गाड़ियों की। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि ऑफिसर्स को बीच में से हटा दिया जाए। गाड़ी को जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में डाला जाए और वो ही बता देगी कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या मशीनरी बेस्ड जो है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो जमाना ही आगे टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम के लिए जो है ATS की स्थापना हो रही है।